मांगना ही चाहिए। मानवाधिकार का काम क्या है? पिछली बार भी छपरा में जो जहरीली शराब से लोग मरे, बिहार सरकार ने आंकड़ा छुपाया। कुछ लोगों को बिना पोस्टमार्टम कराए हुए उसको प्रशासन दबाव डाल के उसके लाश को जलवा दिया। और अब देखिए, आज अगर सरकार निर्णय ली है कि साहब हम जहरीली शराब से मरे हुए लोगों को मुआवजा देंगे, तो जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनके बीवी बच्चे का क्या दोष? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। बीते दिन मोतिहारी में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है और आज मानवाधिकार ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से आए दिन मौत हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा। मानवाधिकार अब बिहार सरकार से रिपोर्ट मांग रही है। मांगेगी नहीं, मांगना ही चाहिए। मानवाधिकार का काम क्या है? पिछली बार भी छपरा में जो जहरीली शराब से लोग मरे, बिहार सरकार ने आंकड़ा छुपाया। कुछ लोगों को बिना पोस्टमार्टम कराए हुए उसको प्रशासन दबाव डाल के उसके लाश को जलवा दिया। और अब देखिए, आज अगर सरकार निर्णय ली है कि साहब हम जहरीली शराब से मरे हुए लोगों को मुआवजा देंगे, तो जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनके बीवी बच्चे का क्या दोष? ज़बरदस्ती जिसका लाश जलवा दिए, अब वो तो इस मुआवजा से भी आदमी भी खो दिए और इस मुआवजा से भी वंचित रह जाएंगे। नहीं, जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनको मार ही नहीं दिया, जहरीली शराब से मरे हैं। तो जो जहरीली शराब से मरे हैं, इस बार की बात, मैं पिछले बार की बात बता रहा हूँ। तो मानवाधिकार जब पिछली बार भी आया था बिहार, तो आपको याद होगा कि कितना है तौबा लोगों ने मचाया, मानवाधिकार आ गया, मानवाधिकार आ गया, मानवाधिकार आ गया। अब मानवाधिकार नहीं, गब्बर आ गया। अब मानवाधिकार आएगा नहीं। मानवाधिकार का काम क्या है? मानव के अधिकार पर जहाँ कोई वो पाबंदी होगी, उनके साथ, उनके मानवता के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ होगा, तो इसी काम को देखने के लिए न मानवाधिकार बनाया गया है। तो मानवाधिकार ने अगर रिपोर्ट मांगी है तो रिपोर्ट बना कर देना चाहिए। जो लोग जहरीली शराब से मरे, सरकार हर बार जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा छुपा लेती है। ये क्या उचित है कि जो लोग मर गए, आज उनके पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना है? सरकार का काम है, आंकड़ा छुपाने का काम क्या है सरकार का? तो इसीलिए मानवाधिकार ने मांगा है जहरीली। पहले तो ये आप इस बार देखे होइएगा मोतिहारी केस में, इस बार भी फिर वही कहानी दोहराई जा रही थी। ज़बरदस्ती लाश जलाया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। वो जिला का खबर पटना तक न पहुँचे, इसलिए पहले आनन फानन में सारी कार्रवाई कर दी गई वहाँ। लेकिन बाद में जब एक के बाद एक मौत होना शुरू हुआ, जब इसकी पुष्टि हुई कि इसने कुछ पिया है, जहरीली शराब पी है, तब जाकर के सरकार ने इसको माना कि वहाँ मौत जहरीली शराब से हुई है। और आज भी जो संख्या बताई गई है, उस संख्या में बहुत बड़ा गोलमाल है। इसीलिए मानवाधिकार ने इस संख्या मांगा है, जहरीली शराब से मौत हुए लोगों की संख्या मांगा है। लेकिन सत्ताधार का नेता का कहना है कि मानवाधिकार का रिपोर्ट वहाँ क्यों नहीं मांगा जाता जहाँ बीजेपी शासित देश। मुझे मालूम नहीं कि कहाँ नहीं मांगा जाता है, कहाँ मांगा जाता है। उनका जनरल नॉलेज ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के जो सरकार में बैठे हैं, कुछ दिन 8-9 महीना पहले कमज़ोर था, अचानक राजद के साथ जो गए हैं, तो जनरल नॉलेज उनका मजबूत हो गया है। सभी जगह मानवाधिकार अपना काम करती है। जहाँ लगता है मानवाधिकार को पहुँचना है, वो पहुँचती है और अपना काम करती है। और आप गलती करते हैं, आपकी गलती को, आप अपनी गलती को ठीक करिए ना। वहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। हमको तो ताज्जुब होता है, कई बार सरकार के लोग जवाब भी देते हैं, फलाने स्टेट में ये हो रहा है। आपके यहाँ बैंक लूट हो गया तो आप कहिएगा फलाने राज्य में भी हो रहा है। आपके यहाँ बलात्कार हो गया तो आप कहिएगा फलाने राज्य में भी हो रहा है। अब बिहार के लोग आपको चुना है ना। पिछले 5 दिन में आप देखे होइएगा, लगातार बैंक रॉबरी हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पिछले महीने, 1 महीने के अंदर 4 बैंक रॉबरी हुआ केवल समस्तीपुर के अंदर। तो एक के बाद एक घटना घट रही है। और आपको जब कहा जाएगा तो आप सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय कहेगी दूसरे राज्य में भी हो रही है। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद जवाब है, जिम्मेदार जवाब नहीं है सरकार का। सरकार जब कोई घटना घटती है तो उसकी जवाबदारी लेनी चाहिए और जनता को और प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहिए कि हम इसको ठीक करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने जो गुजरात कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसे खारिज कर दिया गुजरात कोर्ट। इसको कैसे आप देख रहे हैं? इसको ऐसे देख रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा? अब ये तो कोर्ट जाने, कोर्ट का काम है, हमारा काम थोड़े है। राहुल गांधी हमारे कारण थोड़े हटे हैं और कोर्ट के कारण हटे हैं, कोर्ट जाने।
लेकिन यहाँ बिहार के सत्ताधारी का कहना है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह से बीजेपी चाल चल रही है। विपक्ष जनता के भी जाने ही वाली है ना, 24 में पता चल जाएगा ना किसको कौन कमजोर कर रहा है। विपक्ष खुदे कमजोर है, आपको मजबूत दिख कहाँ रहा है विपक्ष। यहाँ से नीतीश कुमार जी निकलते हैं और जिनके साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं उनके बड़े नेता को दिल्ली में मिल के आ जाते हैं और कह रहे हैं विपक्षी एकता हो गया, और कोई एक जगह बैठ नहीं रहा है, एक मुंह करके बात नहीं कर रहा है, विपक्षी एकता हो गया। कल भी विपक्षी एकजुटता दिखा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग मिलके बिहार में सरकार चला रहे हैं उन्हीं को न मिल करके दिल्ली से आए हैं। तो यहीं मिले हुए हैं, तो वहाँ जाके क्या मिलेंगे। अब विपक्षी एकता अगर हो गया तो आज रिजाइन करे, आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, आज बना दे तेजस्वी को मुख्यमंत्री, या चले जाएं प्रधानमंत्री बनने के लिए, निकल जाएं झोड़ा लेकर के। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत इनके समर्थन में लोग हैं, तो निकल जाएं। नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक भी बनाने की बात चल रही है। तो बन न जाए, मना कौन किया है। यूपीए के संयोजक बन न जाएं, वो रिजाइन करे यहाँ फटाक से पहले, अब बन जाए यूपीए के संयोजक। और एकदम वो तो कहवे किए हैं, क्या नाम है इनका, आरसीपी बाबू, कि वो तो पहले से पीएम हैं, पीएम रहेंगे। उनका जो स्वभाव है वो पहले ही से पीएम है, आप पीएम रहेंगे भी। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो कोई पलटी मार वो थे, पलटी मार हैं, पलटी मार रहेंगे, पीएम पलटी मार। तो ये पलटी मार पीएम है, पीएम माने पलटी मार, और पीएम माने प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़े निकले हैं। ये तो अपने कहते हैं, जब लोग नारा लगाता है बिहार का देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जब नारा लगाता है तब मना करते हैं, ना हम यहीं के पलटी मार पीएम हैं, हमको वो पीएम नहीं बनना है, हमको पलटी मार रहना है। तो दम है तो राजद के लोग खुलासा करें कि क्या बातचीत करके चलते सरकार को बीच में तोड़ करके मैंडेट को धोखा दे करके जो सरकार बनी थी, तो राजद के लोगों को भी खुलासा करना चाहिए कि क्या हुआ, क्या बात हुई थी पर्दे के पीछे, और वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है, काहे नहीं जा रहे हैं ये यूपीए का संयोजक बन करके झोड़ा उठा करके अपना प्रचार में, प्रधानमंत्री के प्रचार में। तो इनके बारे में जितने लोग हैं, माने हमारे तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो मैं तो बड़ा रिगार्ड करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब वो निकलेंगे यहाँ से तो सबको मालूम है ना कि ये कब पलट जाएंगे। मान लीजिए आज कांग्रेस पार्टी के लोग उन पर भरोसा करेंगे, एक तरफ बात कर, आप कांग्रेस के नेताओं से हमारी भी बात होती है, मैंने बात किया है, करें नीतीश जी पर कौन भरोसा करेगा, नीतीश जी पर भरोसा कौन करेगा, इनके साथ सरकार बनाए और कल पलट जाए तो क्या होगा। यही बात सब लोगों के मन में है, चाहे वो डी राजा हैं, चाहे सीताराम येचुरी हैं, सब लोग ये बात सोचते हैं कि राजनीतिक रूप से अस्थिर आदमी है नीतीश कुमार। जहां अपनी सुविधा मिलेगी, जिस प्रकार का इनको अपने सुविधा के लिए ये किसी भी समय पलटी मार सकते हैं, इन पर कोई विश्वास अंदर से नहीं करता है। हमारी भी बातचीत होती है अन्य दलों के नेताओं से, अभी भी हुई है कुछ देर पहले प्रतिपक्ष के किसी साथी से, और ये सब विषयों पर चर्चा हो रहा था। मैंने कहा आप विभाग के मंत्री हैं, कहा कब तक रहेंगे, कोई ठीक है कब पलटी मार देंगे। अब आप समझ लीजिए, आज की बात मैं बता रहा हूँ, पूरे होशो हवास में बता रहा हूँ, और ईमान धर्म के साथ बता रहा हूँ आपको आज की बात। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।